हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। पिछली क्लास में मैंने आपको दो चर के रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित कुछ उनकी प्रवृत्तियों के बारे में बताया था कि दो चर रैखिक समीकरण की प्रवृत्ति कैसी होती है। उनको हल किया जाए तो उनका अद्वितीय हल निकल सकता है, अनेक हल निकल सकते हैं और कोई भी हल नहीं निकल सकता है। इसको कैसे हम ज्ञात करें उसके विषय में आपको बताया गया था। आज के हम इस क्लास में दो चर रैखिक समीकरणों को हल करने का प्रयास करेंगे और हल करने की कितनी विधियां होती हैं उन विधियों के विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जो भी इस चैनल को नए लोग जो देख रहे हैं वे सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त कर हो सके और उसको देख करके आप जान करके बोर्ड के एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को और हम समझते हैं कि दो चर रैखिक समीकरण को कितनी विधियों के द्वारा कैसे हल किया जा सकता है। एकदम आसान विधि से और सरल विधि से हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी विधियां हैं। तो हल करने की अगर देखा जाए तो कई विधियां हैं, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहली विधि है विलोपन विधि। कौन सी विधि भैया? विलोपन विधि। और दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि। और चौथी विधि है वज्र गुणनखंड विधि। वज्र गुणनखंड विधि। ये चार विधियां हैं। इन दो चर रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने की ये चार विधियां हैं, जिसमें से आपकी है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफी विधि और वज्र गुणनखंड विधि। अब हम एक सवाल के आधार पर आज हम दो विधियों को हल करने का प्रयास करेंगे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है? विलोपन विधि में क्या करते हैं भैया? सर्वप्रथम पहले क्या करते हैं? सर्वप्रथम दोनों समीकरणों के एक चर को बराबर करते हैं। एक चर को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। यानी कोई एक चर को, चाहे x को चाहे y को, हम क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो चर बराबर हैं उसको विपरीत चिन्ह देखते हैं। उसका विपरीत चिन्ह, यानी अगर दोनों प्लस हैं तो एक को माइनस करना है, अगर दोनों माइनस है तो एक को प्लस करना है। मतलब दोनों के विपरीत चिन्ह होने चाहिए, यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। तो जब प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह हो जाएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब उसको कैंसिल जब हो जाएगा तो तीसरी कंडीशन हमारी आएगी, एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे। यानी प्राप्त समीकरण से एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे। और जब एक चर का मान ज्ञात हो जाएगा तो चौथी कंडीशन करेंगे, किसी एक समीकरण में
एक समीकरण में चर का मान रखने पर, यानी चर का मान रखकर दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर लेते, यानी 4 पद होंगे। कितने पद होंगे? 4 पद होंगे। तो इन चारों पदों के आधार पर हम किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं विलोपन विधि से, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हमारा x + y = 5, क्या दिया भैया? x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा दिया हमारा 2x - 3y, 2x - 3y = 4, ये हमारा दिया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन दिए हैं। अब इसको किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। किससे हल करना भैया? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हल करना। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए हमने पहली कंडीशन क्या बताया कि किसी एक चर को बराबर कर लेते हैं, कोई एक चर हो। जैसे सपोज दैट देखें, हम यहां पर क्या दिया x और y, यानी x + y, यहां पर 2x - 3y, यहां पर देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो अधिकतर उस चर को हम बराबर करते हैं जिसका चिन्ह क्या हो? विपरीत हो। अगर चिन्ह विपरीत नहीं है तो किसी को भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए इसका माइनस, इसका प्लस, यानी विपरीत चिन्ह है, तो इसका मतलब यहां 3y है और यहां पर हमें 3 लाना है, यानी 3 लाना है। तो क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर क्या लिखेंगे भैया? समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 3x + 3y = 3 × 5 = 15, समीकरण नंबर 3। यानी 3 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया तो x में 3 से गुणा कर दिया, 3x आ गया, y में 3 से गुणा गया, 3y आ गया, 3 का गुणा 5 में गया, 3 × 5 = 15 आ गया। ये तीसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 व 2 को हल करने पर, अब समीकरण 3 क्या हमारा है? 3x + 3y = 15, और समीकरण 2 कितना हमारा? 2x - 3y = 4। अब देखिए y, यानी जिसको हमने, जिस चर को बराबर किया उसके चिन्ह क्या है? विपरीत है। तो जब विपरीत है तो यहां पर हम लिख देंगे क्या? जोड़ने पर। क्या लिख देंगे भैया? जोड़ने पर। अब जोड़ देंगे तो 3y से 3y क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब यहां 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5x, और यहां कितना हो जाएगा? 15 × 4 = 19, यानी x बराबर हो जाएगा हमारा 19/5। यानी प्राप्त समीकरण से क्या हुआ? x का मान आ गया, यानी एक चर का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब जब एक चर का मान हमने ज्ञात कर लिया तो क्या करेंगे भैया? इस चर का मान चाहे समीकरण 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, यानी तीनों में से किसी एक समीकरण में हम रख देंगे। तो यहां क्या लिखते हैं भैया? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान क्या करेंगे? समीकरण 1 में रखने पर। तो x समीकरण क्या है हमारा? x + y = 5, x का मान कितना है? 19/5, तो यहां रख देंगे 19/5 + y = 5। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो y = हो जाएगा 5 - 19/5, या y = 5 का हुआ अगर 5 × 5 = 25 -19/5, तो y = 25 में से 19 घटा देंगे, कितना आ जाएगा भैया? 6/5। यानी x का मान आ गया 19/5 और y का मान कितना आ गया? 6/5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा भैया?
कि x बराबर 19/5 और y इक्वल टू 6/5। y का मान कितना हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। यानी ये हमारा आंसर हो गया। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई? 19/5 और y की वैल्यू कितनी हो गई? 6/5 हो जाएगी। अब ये तो रहा विलोपन विधि से। विलोपन विधि से अब इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन। समझने का प्रयास करेंगे प्रतिस्थापन विधि कौन सी, क्या होती है प्रतिस्थापन विधि। अब इसका रूल क्या है? पहला कंडीशन क्या होगा? किसी समीकरण से, किसी एक समीकरण से, किसी एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या कर लेते भैया? एक चर का मान ज्ञात कर लें। कोई एक समीकरण है उससे एक चर का मान ज्ञात कर लें। जैसे समीकरण दिया था हमारा, फिर क्या करते हैं? मान ज्ञात करके ज्ञात चर के मान को, ज्ञात चर के मान को दूसरे समीकरण में, दूसरे समीकरण में रख देते हैं। दूसरे समीकरण में रख देंगे। तीसरा कंडीशन क्या करेंगे? प्राप्त समीकरण से दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी जो समीकरण प्राप्त होगा उससे दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर चौथा कंडीशन क्या होगा? चर का मान, यानी चर के मान को दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में, किसी एक समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। यानी इसमें भी देखें तो चार पद, कितने पद हैं? चार पद। यानी इन चार पदों के आधार पर हम किसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल को, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे सवाल दिया क्या था? x + y = 5, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या था? 2x - 3y = 4, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखें, हमने क्या बताया? किसी एक समीकरण से, तो समीकरण 1 से क्या करेंगे भैया? समीकरण 1 से तो x + y = कितना है? 5। अब यहां से किसी एक का मान, चाहे x का मान निकाल चाहे y का मान, तो हम x का मान निकालते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 - y। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पहला विधि क्या किया? दो समीकरण में किसी एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात कर लिया। अब इस चर का मान दूसरे किसी समीकरण में रख देते हैं, दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। तो क्या दिया हमारा? 2x - 3y = 4। अब 2x का मान कितना है? 5 - y - 3y = 4। गुणा कर लेंगे तो 2 × 5 = 10 यानी 2 × 5 = 10 -2y
-3y इक्वल टू 4। अब देखें 3 और 2 यानी -5y बराबर 4 -10 +10 है उधर चला जाएगा -10 हो जाएगा। -5y इक्वल टू 10 में 4 गया -6 माइनस से माइनस कैंसिल तो हमारा क्या आ जाएगा भैया y इक्वल टू 6/5 कितना आ गया y इक्वल टू 6/5 और उसमें कितना आया था भैया y का मान 6/5 आया था। अब इस y का मान हम किसी समीकरण में चाहे पहले में चाहे दूसरे में अब हम क्या करते हैं इस y का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण क्या निकाला था हमने x बराबर 5 माइनस y तो x इक्वल टू 5 माइनस y का मान 6/5 तो x इक्वल टू 5 × 25 माइनस 6/5 यानी x इक्वल टू 19/5। तो आपने देखा कि चाहे हम विलोपन विधि से हल करें चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें किसी भी विधि से हल करेंगे तो मान हमारा सेम आएगा यानी एक ही आंसर आएगा। तो ये रहा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब किसी एक से एक चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देने पर दूसरे चर का मान निकल जाता है और दूसरे चर का मान पहले समीकरण में रख देंगे तो दोनों चरों का मान ज्ञात हो जाए। यानी दोनों प्रश्न यानी दोनों विधियों में 4 नियम का पालन करता है 4 टॉपिक का मान ज्ञान करना होता है। पहला कंडीशन हमने क्या बताया कि प्रतिस्थापन में किसी एक चर का मान ज्ञात कर लिया अब उस चर का मान दूसरे समीकरण में रख दिया फिर दूसरे चर का मान ज्ञात हुआ तो तीसरे समीकरण में यानी किसी और समीकरण में रख दिया तो वो हमारा x और y का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो ये रहा एक सवाल को 2 विधियों के द्वारा मैंने हल किया। आइए क्वेश्चन को और हल करते हैं और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं कैसे हमारे आ सकते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दिया है एक और क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 16 2x + 3y = 16 और दूसरा समीकरण दिया है 3x - 2y 3x - 2y = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं किस विधि द्वारा दोनों विधियों द्वारा। पहले हम विलोपन विधि द्वारा देखते हैं। विलोपन विधि द्वारा किस विधि द्वारा विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि द्वारा हम हल करने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। सॉल्यूशन क्या लिखते हैं भैया सॉल्यूशन। तो समीकरण क्या दिया हमारा 2x + 3y = 16 3x - 2y = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है इक्वेशन नंबर 2। विलोपन में हमने क्या बताया पहले हम क्या करते किसी एक चर को बराबर कर लेते कोई एक चर चाहे x को चाहे y को। अगर हम यहां देखें तो हम किसको बराबर करते हैं अधिकतर देखें जिसका विपरीत चिन्ह तो यहां देखें y का ये प्लस है ये माइनस है यानी विपरीत चिन्ह है तो इसका मतलब हम y को बराबर कर देंगे। तो y को बराबर करने के लिए क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें और 2 में 3 से। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर क्या करेंगे भैया समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से। अब गुणा करते हैं हम तो इसमें गुणा कर देंगे समीकरण 1 में 2 से 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4x + 6y बराबर 16 दूना 32 समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे 3 से तो 3 त्रिका 9x - 3 दूना 6y बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए हमारा क्या हो गया y चर बराबर हो गया। अब दोनों का क्या विपरीत चिन्ह है
तो जब विपरीत चिन्ह है तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे भैया, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13x बराबर 32। तो यहां से x बराबर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 32/13। कितना हो जाएगा भैया, 32/13। यानी x का मान आ गया हमारा, क्या आ गया 32/13। यानी x इक्वल टू आ गया हमारा 32/13। अब क्या करेंगे, इस x का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो x का मान किसी एक समीकरण में, मान लिया हमने समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x + 3y = 16। यहां लिख देंगे 2x + 3y = 16। x का मान कितना है 32/13। तो 2 × 32/13 + 3y = 16। 32 गुना हो गया 64/13 + 3y = 16। तो यहां से 3y = कितना हो जाएगा भैया 16। ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस, 64/13। यानी 3y = 13 में 16 का गुणा कर देंगे। तो 16 रहा हम 160 और 16 3 48, यानी 208 हो जाएगा, माइनस 64/13। तो 3y बराबर 208 में से 64 घटा देंगे तो 8 में से 4 गया 4, 20 में से 6 गया 14/13। अब यहां से y का मान निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा 144/13 × 3। 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24। यानी y बराबर हो जाएगा हमारा 48/13। तो हमने देखा कि x का मान कितना आ गया 32/13 और y का मान कितना आ गया 48/13। कितना आ गया भैया 48/13। ठीक है, कितना आ गया भैया, x का मान 32/13 और y का मान आ गया 48/13। अब इसी सवाल को हम विस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। किस विधि द्वारा भैया, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो सवाल क्या दिया हमारा, सवाल हम देखते हैं, सवाल हमारा क्या दिया है, 2x + 3y = 16। 2x + 3y = 16 और 3x - 2y = 0। कितना है 3x - 2y = 0। अब इसको हल करना है किस विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। किस द्वारा विधि, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है तो कैसे करेंगे, पहले दोनों समीकरण लिख देंगे। एंड 2x + 3y = 16, 3x - 2y = 0। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहां से 2 से निकालें, क्योंकि 0 है तो आसानी से निकल जाएगा। तो समीकरण 2 से, किससे भैया, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा 3x - 2y = 0, या 3x = 2y हो जाएगा, या x = 2/3y, 2/3y। यानी x का मान आ गया। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण में रख देंगे। यहां रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान किस में रखेंगे भैया, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या हमारा है, 2x + 3y = 16। तो 2x, x का मान कितना है 2/3y, तो 2/3y + 3y = 16। तो 2 दूना 4, एंड 4/3y + 3y = 16। अब इसको हल करेंगे तो 3 × 9, यानी 4y + 9y/3
बराबर 16। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13y बराबर 16 तिया 48। तो यहां से y बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 48/13। यानी देखा हमने कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी y का मान 48/13 आ गया। अब इस y का मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, यानी y का मान समीकरण 2 में, किसमें 2 में रखने पर क्या था भैया x इक्वल टू 2/3 y, तो 2/3 y का मान कितना है 48/13। तो 3 से काट देंगे 3 एक कम 3 3 6 18 यानी 16 दूना 32/13। यक्स का मान कितना गया 32/13 और y का मान आ गया 48/13। तो हमने देखा कि विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा दोनों विधियों द्वारा हम किसी सवाल को हल कर रहे हैं तो उसका मान एक ही आता है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आप लोग घर पर प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कीजिए और जो भी प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनको बताने का प्रयास करूंगा। कल हम चर्चा करेंगे ग्राफी विधि और वज्रगुणन विधि का, जिसके माध्यम से हम 2 चर के रैखिक समीकरणों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।